everyone, this is Neha Shukla. Welcoming my YouTube channel. Are you thinking that what will be read today? All right, I am going to tell you the name of this poem, that is Rain on the Roof. The poet of this poem, who is Cord Skinney, he was an American lawyer and journalist and poet also. He was well known for his poem, that is Rain on the Roof. He is remembered for his ability to capturing universal human emotions in his poetry, especially with related to nature. Is he excited? What is that excite him more about the rain? This is how he is telling us his experience. Discuss about the rain. Rain teaches us the beauty, finding of joy in simplest form. There is a calmness that comes from watching rain drop from the window and create a world thereon. Let's start this poem. When the humid shadow over. Humid shadow का मतलब होता है डार्क क्लाउड. जब डार्क क्लाउड आते हैं, होवर का मतलब होता है मूव अराउंड समथिंग ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर. स्टार स्फीयर का मतलब होता है रात में जो बादल हैं वो स्टार से भरे हुए हैं. यानी कि जब भी बारिश होने वाली होती है तो घर में क्या डिस्कस होता है कि हाँ काले बादल आ रहे हैं और ऐसे बादल इसमें जो कि वाटर से कवर्ड है, तो अब क्या होगा, बारिश होगी. तो यही बताया जा रहा है व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर, जब काले बादल छाते हैं या मंडराते हैं ओवर द ऑल द स्टारी स्फीयर, यानी रात में तारों से भरे हुए, एंड द मेलेंट्री डार्कनेस. मेलेंट्री का मतलब होता है सैडनेस, यानी सैड डार्कनेस हो जाती है. जेंटली वीप्स इन अ रेनी टीयर, और धीरे धीरे जो बादल हैं वो आंसू बनके एज अ रेन गिरते हैं. What a breeze to press the pillow of a cottage chamber bed. इसमें पोएट बताते हैं कि वो अपने बेडरूम में लेटे हुए हैं. कॉटेज चैम्बर बेड का मीन्स होता है बेडरूम को बोलते हैं, और ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस. तो अपने बेडरूम में वो सोए होते हैं. उसके बाद ड्यूरिंग रेन वो क्या करते हैं, अपने पिलो को प्रेस करते हैं और जिससे उन्हें काफ़ी हैप्पीनेस मिलती है. एंड लाइन लिसनिंग, और वो लेटे हुए हैं और सुनते हैं टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, यानी कि धीरे धीरे हो रही बारिश की आवाज़. ओवरहेड अपने ऊपर. एवरी टिंगल ऑन द सिंगल. सिंगल का मतलब होता है एक वुडन टाइल ऑन द रूफ, यानी छत के ऊपर जो टाइल लगी रहती है उन्हें बोला जाता है. और टिंगल का मतलब होता है रिंगिंग साउंड. तो बारिश के होने से साउंड ऑफ रेन होता है, उसे बोलते हैं टिंगल, या फिर हम बोल सकते हैं रिंगिंग साउंड. तो बारिश जब होती है तो ऐसी आवाज़ होती है किस पे, सिंगल पे, वुडन टाइल पे. हैज एन इको इन द हर्ट. इको का मतलब होता है रिपीटेड साउंड, जिसकी वजह से उनके हर्ट में रिपीटेड साउंड आता है या आवाज़ गूंजती है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज. अब ये सब होने के बाद क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं, वो लेटे हुए हैं, वो अपने पिलो को प्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे सपने आने लगते हैं. वो इमेजिन करने लगते हैं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी बिजी बीइंग स्टार्ट कर देते हैं, सपने देखना शुरू करते हैं. बिजी बीइंग का मतलब उन्होंने खुद को बताया है, हिमसेल्फ पोएट. एंड ए 1000 रिकलेक्शन वेव द एयर थ्रेड इनटू वूफ, यानी पॉइंट बताते हैं कि जब बारिश हो रही होती है या पैटर ऑफ द रेन मुझे सुनाई देता है, या उनकी जो आवाज़ें आती हैं या रेनी डेज जब चलते हैं, तो वो बता रहे हैं कि मुझे कुछ याद आता है अपने पास से रिलेटेड. 1000 रिकलेक्शन. कलेक्शन का मतलब पता होगा, कलेक्ट करने को कलेक्ट बोलते हैं और रिकलेक्ट उसी चीज़ को दोबारा करने को रिकलेक्ट बोलते हैं. तो रिकलेक्शन वेव द एयर थ्रेड, एक एक थ्रेड को मिलके वेव बनता है, यानी जैसे एक एक नाइट में वो क्या करते हैं, सपने देखते हैं, इससे पूरी मेमोरी क्रिएट हो जाती है. एज आई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द रेन, जैसे ही मैं रेन की साउंड को फील करता हूँ और सुनता हूँ, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर, नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर, तो मुझे अपनी मदर की बातें कुछ याद आती हैं या उनकी कुछ मेमोरी बैक होती है. जैसे एज सी यूज इन ईयर एगोन. एगोन का मतलब होता है पास्ट, जो कि बीत गए हैं कुछ साल. उस टाइम उनकी मदर क्या किया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर. डार्लिंग ड्रीमर का मतलब क्या है, डार्लिंग ड्रीमर में उन्होंने अपने सिबलिंग के बारे में बात की है कि मैं और मेरे सिबलिंग जब सोते थे तो मेरी मदर आती थी आधी रात में, वो हमको आके देखा करती थी कि हम सपने देख रहे हैं. वो आके हमें इंटरप्ट नहीं करती थी, परेशान नहीं करती थी, डिस्टर्ब नहीं करती थी. एंड देन सुबह होने से पहले वो वहाँ से चली जाती थी. ए का मतलब होता है बिफोर. सी लेफ्ट देम, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो छोड़ के उन्हें चली गई हैं. टिल द डॉन, बिफोर, और डे के ब्रेक होने से पहले.
feel her fond look on me as I list को आपको यहाँ listen पढ़ना है, एक पोएटिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। टू दिस रिफ्रेन which us played upon the singles by the pattern of rain, ये us नहीं है, is है। तो ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, यानी कि इसमें पोएट बताते हैं कि मैं अपनी, जब मेरी मदर मुझे देखा करती थी जब मैं सो रहा होता था, तो उसे मैं फील कर सकता हूँ, आई कैन फील इट। जब बारिश होती है, जब रेन आती है, जब बारिश होती है और जब रेन ड्रॉप फॉल होता है, तो उससे मेरी मेमोरी रिकलेक्ट होती है, और मैं अपनी मदर, जब जिस तरीके से मुझे मेरी मदर देखा करती थी माई चाइल्डहुड, उसको मैं फील कर सकता हूँ। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन विच is played upon the single by the pattern of rain, और जो बारिश की जो बूंदे हैं, यानी जो साउंड ऑफ रेन है, इस पे शिंगल पे यानी वुडन टाइल ऑन द रूफ को बोला जाता है, छत के ऊपर जो जब बारिश होती है तो उसकी जो टप टप की आवाज़ आती है वो बार बार रिपीट होती है। रिफ्रेन का मतलब रिपीट होना होता है, रिपीट होती है, और जिसको मैं सुनता हूँ, सुनने की वजह से मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी मदर इन चाइल्डहुड में मुझको कैसे देखा करती थी। तो इन दिस चैप्टर वी लर्न दैट, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, द पोएट गेट हैप्पीनेस फ्रॉम द रेन, की जो पोएट है उसे हैप्पीनेस मिलती थी, सॉर्ट ऑफ ब्लिस मिलती थी, किससे, बारिश से। एंड ही रिकलेक्ट हिज मेमोरी ऑफ हिज मदर, और वो बारिश होने से अपनी मदर की जो मेमोरी थी उसे रिकलेक्ट कर पाता था। एवरी पर्सन